पे घंटी वगैरह होता है, बाकी सारा ऑप्शन भी तो देखना। मिनारेट किस में होता है? देखो ये जो कोई भी जैसे मस्जिद भी आपने देखा होगा, तो मस्जिद के ऊपर भी टावर होता है, ठीक है। मस्जिद में भी कहीं कहीं ऐसा टावर होता है, एकदम ऐसा टावर बना होता है, टावर जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और ये टावर वाला स्ट्रक्चर चर्च में भी होता है। अगर आप गूगल करके चर्च देखोगे तो चर्च के ऊपर ऐसे, चर्च का जो बिल्डिंग होता है ना, ऊपर ऐसे टावर लिखा हुआ होता है। तो ये भी स्पायर भी टावर है, टावर लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ये चर्च का होता है। चर्च में जो टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको स्पायर बोलते हैं। और ये भी टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है। मिनारेट भी टावर की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये मॉस्क का होता है। मॉस्क मतलब मस्जिद में, ठीक है। मॉस्क ये मस्जिद का होता है। वैसे आंसर तो ये है जहाँ पे बेल्स टांगे हुए होते हैं, ये मॉस्क का होता है, ठीक है। और ये इसका, और चैपल किसको बोलते हैं? चैपल इज अ चर्च, चैपल चर्च को बोलते हैं। अभी हम लोग बहुत सारा डिफरेंस मतलब बहुत सारा चीज़ करने वाले हैं मैम। चर्च भी तो चर्च ही होता है, कैथेड्रल भी तो चर्च होता है, बेसिलिका भी चर्च होता है, चैपल भी तो चर्च होता है, पैरिश भी तो चर्च होता है। लेकिन सारे चर्च में डिफरेंस क्या है? नो डाउट आई एम नॉट अ क्रिश्चियन कि मैं बहुत बारीकी से बताऊं, बट जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगी। ओके, जो क्रिश्चियंस हमारे हैं उनको ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा, बट चैपल भी चर्च को ही बोलते हैं। तो आंसर इज बेलफ्राई, ठीक है, जहाँ पे घंटी वगैरह टांगे जाते हैं। कैन यू शो दिस इमेजेस? आप देख लेना। स्पायर भी टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन चर्च का, और ये भी टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन मस्जिद का, मॉस्क का, मस्जिद का। और जहाँ पे बेल्स वगैरह टांगा जाता है उसको तो बेल फ्राई। नेक्स्ट आ जाओ, वॉयलेशन मतलब उल्लंघन करना, रूल्स वगैरह नहीं मानना, ब्रीच करना। वॉयलेशन ऑफ सैंक्टिटी मतलब प्योरिटी, चर्च की प्योरिटी का उल्लंघन करते हो, चर्च के इमेजेस वगैरह का को डिस्ट्रॉय करते हो, भंजन करते हो, उसको क्या बोलते हैं? अब बोलोगे मैम देखो, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब भी होता है वॉयलेशन करना। आप किसी भी ऑफिस वगैरह के रूल्स को भी आप तोड़ते हो ना, उसको इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। इररिवरेंस का मतलब भी होता है डिसरिस्पेक्ट, किसी व्यक्ति के लिए भी डिसरिस्पेक्ट हो सकता है। ट्रांसग्रेशन का मतलब भी होता है वॉयलेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करना, उसको वॉयलेशन बोलते हैं। लेकिन धार्मिक चीज़ों के लिए, ठीक है, धार्मिक चीज़ों के लिए जैसे चर्च वगैरह, किसी चीज़ की प्योरिटी को ख़त्म करना, सैक्री है ना, सैक्री का मतलब होता है सेक्रेट, पवित्र चीज़ों का में रूल्स रेगुलेशंस का उल्लंघन करना, उसको सैक्रिलेज बोलते हैं। ब्लेसेमी तो इसके लिए होता है, डिसरिस्पेक्ट फॉर रिलीजन, ओके, हाँ, पवित्रता खत्म करना, ब्लेसेमी भी बोलते हैं। BLAS, बी लगाते, BLAS, ब्लेसिंग। नेक्स्ट वाला आ जाए, अरेस्ट प्लेस, इसको याद करना होगा, ये एग्जाम्स में बार बार आता है। अरेस्ट प्लेस ऑन विच ऑफरिंग का मतलब होता है चढ़ावा। ऐसे में ना आपको वन वर्ड इसी तरह से पढ़ाऊंगी, किसी थीम को उठा लूंगी, उससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स में वन वर्ड आता है। अरेस्ट प्लेस, रेज मतलब थोड़ा सा उठा हुआ जगह, ओके, जहाँ पे भगवान को चढ़ावा दिया जाता है। ये तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है ना, अल्टार, जिसको हम पूजा की वेदी बोलते हैं। पूजा की वेदी होती है ना थोड़ा सा उठाकर, जैसे भगवान नीचे बैठ के भी भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हम भगवान को ऐसे जमीन पर नहीं रख देते, थोड़े से ऊंचे स्थान पर रखते हैं, उसको अल्टार बोलते हैं। आपको याद होगा मैंने ये वर्ड ऐसा करवाया है, ये अल्टार और ये अल्टार का मतलब होता है, इसको बोलते हैं पूजा की वेदी, ठीक है, जहाँ पे ऑफरिंग वगैरह करवाते हो। और ये होमोनिम्स में मैंने करवाया है। ये ऑल्टर का मतलब है चेंज कर, कपड़े वगैरह खरीदते हो, ठीक है, साइज का प्रॉब्लम होता है तो ऑल्टर करवाते हो, तो TER वाला चेंज करना। और ये हवन कुंड, पूजा की वेदी है। और माउंड का मतलब होता है टीला, जैसे छोटा सा पहाड़। कभी कभी कूड़े का भी ढेर, माउंड का मतलब है टीला या ढेर, कूड़े का भी ढेर बन जाता है ना, माउंटेन की तरह, पहाड़ की तरह। चर्च तो पता है। रोस्ट्रम मतलब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप भाषण वगैरह देते हो, स्पीच वगैरह, ओके, रोस्ट्रम पे खड़े होके, या पोडियम पे। पोडियम जनरली हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस कहीं से ऑफिशियल कुछ चीज़ हो रहा है जहाँ से आप खड़े होके, जहाँ से स्टेज पे खड़े होके आप कोई स्पीच वगैरह डिलीवर कर रहे हो। वैसे रोस्ट्रम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म जहाँ से आप स्पीच वगैरह दे सकते हो, और इसका मतलब तो चढ़ावा हो। हाँ, कूड़े के ढेर को भी माउंट बोल देते हैं। Okay, I got 75 out of 75 in English. I'm your YouTube student and I got all India rank. Which exam?
देखो एक शिखा चौधरी हैज सेंट अ मैसेज, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शिखा चौधरी, yes, I'm your YouTube student, I got 75 out of 75 in English, I'm your YouTube student, I got all India rank 1, very good। तो एक बार शिखा, अब बोलोगे ना कि मैम ने तो खरीद लिया है, यूट्यूब पे पढ़ाते समय मैं कहाँ से किसी को खरीद लूँगी और इतने सारे बच्चों को। तो शिखा एक बार आप मेरी टीम से अपना रिजल्ट भेजना, 9958358324। तो शिखा एक बार आप अपना रिजल्ट भेजना। देखो इस बच्चे से सीखना है ना, इस स्टूडेंट से 75 आउट ऑफ 75 इन इंग्लिश, एंड दैट टू शी हैडंट टेकन एनी पेड बैच, यूट्यूब से ही कर लिया है। कॉन्ग्रेट्स कर दो, जलो मत, वेट मत करो कि मैम बोलोगी ना। अरे बोल देते हैं भाई, बोलने को कुछ भी बोल देते हैं कि मैम आपने कितने सारे 200 को खरीद लिया है, 200 बच्चों को, मैंने इतना पैसा है मेरे पास, 200 बच्चों को दे दे के रिजल्ट खरीद लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दीजिए। जब कोई अच्छा करता है ना तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, इससे ना आपको भी अच्छा लगेगा, रिटर्न में आपको भी तारीफ मिलती है, जलना नहीं है। ओके, तो माउंट का मतलब तो टीला हो गया, रोस्ट्रम का मतलब होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म, हिंदी में लिख लीजिए, जहाँ से आप भाषण वगैरह देते हो। बट भगवान को जहाँ पे चढ़ावा वगैरह चढ़ाते हैं ना, चर्च वगैरह में कहीं पे भी अल्टर कोई दीदी नहीं बोलेगा, तुरंत रिश्ता बनाने लगते हो, कॉन्ग्रेट्स दीदी, क्या पता है कि वो आपसे छोटी होगी। कोई दीदी भैया करने यहाँ रिलेशन बनाने नहीं आएगा, सब लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, सब या क्लासमेट्स हो, स्टूडेंट्स हो, दीदी भैया करेंगे आज। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अल्टार हो गया। नेक्स्ट वाला, ये तो आपके एग्जाम्स में ना हाल फिलहाल में एक आध साल पहले ये वाला आया था, एक आध साल पहले ये आया था, हाल फिलहाल में बहुत बार आया है। अच्छा, चर्च में जो वो लगाया जाता है ना, चर्च में देखा होगा, अगर नहीं भी गए होंगे, मूवी में देखा होगा ना, चर्च में जो बेंच लगाया जाता है, ठीक है, अ वुडन बेंच, ठीक है, फॉर विद अ बैक फॉर पीपल टू सिट ऑन अ चर्च, चर्च में जो बेंच लगाया जाता है, ये अल्टार का मतलब तो पूजा की वेदी हो गई, ठीक है, पूजा की वेदी को बोलते हैं अल्टार, ये तो होगा नहीं। पल्पिट मतलब वो स्टेज, पल्पिट हो, स्टेज हो, चर्च में आपने देखा होगा ना, एक स्टेज होता है जहाँ पे पादरी पुजारी खड़े होके भाषण देते हैं, ठीक है, स्टेज वेयर, अ स्टेज फ्रॉम वेयर द प्रीस्ट डिलीवर्स द स्पीच या लेक्चर, जहाँ से पुजारी जो वो पल्पिट स्टेज को बोलते हैं, ठीक है, इसको पीयू बोलते हैं। जो ये कई बार आया है एग्जाम्स, कई बार एग्जाम्स में आया है, ठीक है। और ये आइल किसको बोलते हैं? वैसे हम आइल सिर्फ चर्च के लिए नहीं यूज करते हैं, जैसे एरोप्लेन में भी आप ट्रैवल करते हो ना, तो बोलते हो कि मेरे को आइल सीट मिला है, जैसे एरोप्लेन में या सिनेमा हॉल में या चर्च में ऐसे ऐसे सीट्स होता है ना, एक ये सीट इधर सीट, सिनेमा हॉल में भी ऐसे ऐसे सीट होते हैं, और दोनों सीट के बीच में, दोनों सीट के बीच का जो रास्ता होता है ना, उसको आइल बोलते हैं। आइल आइल, जैसे आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो तो एरोप्लेन में कोई लोग विंडो सीट पे बैठते हैं, विंडो मतलब विंडो साइड वाला, एक तो बीच में बैठते हैं, और ये जो बीच का पैसेज है ना, गलियारा एरोप्लेन में भी बीच का जो जगह है, उस जगह से सटे वाले सीट को आइल सीट बोलते हैं, ठीक है। ये तो विंडो वाला हो गया, खिड़की वाला, ये तो बीच हो गया, और ये पैसेज इज आइल सीट। और जैसे मूवी हॉल में भी बीच का जो रास्ता होता है, ओके, जो पैसेज होता है बीच वाला, पैसेज जो मिडिल वाला, उसको हम आइल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो आंसर हो गया पीयू। पीयू याद रखना, जो चर्च में वुडन सीट होते हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं। और अल्टार तो हो गया पूजा की वेदी, ठीक है, जहाँ पे चढ़ावा वगैरह देते हैं ओके, तो आंसर इज पीयू, याद रखना, ये वुडन सीट को बोलते हैं। थोड़ा सा अलग अलग चर्च वाला वर्ड होता है। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, चर्च में जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स वगैरह होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये तो बना लोगे। हाँ, ट्रेन में भी होता है, क्लासरूम में भी बीच वाला रास्ता, किसी को भी बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ बैंड नहीं होता है, बैंड तो अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को बोलते हैं, ओके, जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूजिक वगैरह देते हैं, म्यूजिशियंस के ग्रुप को बैंड बोलते हैं। अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, सैनिकों के ग्रुप को, सोल्जर सैनिक वगैरह के ग्रुप को ये बोलते हैं। होस्ट तो जो मेहमान नवाजी करते हैं, होस्ट टीम, मेहमान नवाजी करना, होस्ट बनना। और कॉयर, कॉयर इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ये तो मैंने आपको नाउन चैप्टर में करवाया, जो चर्च वगैरह में ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं उसको कॉयर बोलते हैं, कोरस वर्ड से आप, ओके, कॉयर बोलते हैं। नेक्स्ट वाला, अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इन अ चर्च, प्लेटफॉर्म में रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जहां पे ऑफरिंग, जहां पे चढ़ावा,
भगवान को चढ़ाया जाता है वो तो अल्टर हो गया, और आइल तो बीच वाला रास्ता, पैसेज बीच का रास्ता है, दो दो रोज है तो बीच के रास्ते को आइल बोलते हैं, ठीक है। और पोडियम तो वो स्टेज है जहाँ से आप लेक्चर